प्रिय छात्र नमस्कार। क्रम से हम इन सभी प्रश्नों के सवाल हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अभी मैं जो प्रश्न कर रहा हूं वो ए वाला कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ध्यान रखना है ये जो हमारा ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आपको यहां पर समझना है कि यहां पर ए वर्ग बना हुआ है। इन वर्गों में से इन सिक्कों रूपी यदि वृत्तों को निकाल दिया जाए तो केवल कौन बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रेलर समझ लीजिए कि वर्ग है। इस वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। ये इसका ट्रेलर हो गया। आइए पिक्चर शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम यहां लिख लेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। अब भुजा कितनी है, 14 है। तो यहां पर हम कर देंगे 14 का वर्ग। तो 14 का जो वर्ग निकलेगा वो निकलेगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें ध्यान से देखिए यहां पर जो वर्ग की भुजा है वही यहां पर इन वृत्तों का क्या हो जाएगा, हमारा व्यास। ध्यान से देखिए यदि हम इसकी बात करें तो ये पूरी कितने की हो जाएगी, ए बी 14 की हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक कितनी हो जाएगी भैया, यहां से यहां तक हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहां से यहां तक हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा यानी कि 7.2। तो ये जो त्रिज्या है ये हो जाएगी 7.2। इस प्रकार लिख देंगे तथा वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी यहां पर 7/2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा। अब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अब देखिए चारों का निकालना है, क्योंकि त्रिज्याएं समान है इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आइए इस प्रकार हम यहां लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। यानी वर्ग के क्षेत्रफल से इन चारों वृत्तों को हटा देंगे, मीन्स घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 196। फिर माइनस करेंगे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको पहले भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 196 माइनस 4 गुणित पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणित यहां पर आर स्क्वायर है तो आर का मान हो जाएगा 7/2 गुणित 7/2। अब यहां पर 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ए 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर जो बचेगा वो बचेगा 196 माइनस 22 गुणित 7, तो 7 दूनी 14 का 4, हाँ इसके लिए 1, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15। तो जब हम 196 में से 154 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी तथा बीपीसी 2 अर्धवृत्त है। तो आइए इसके ट्रेलर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि एबीसीडी जो है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, यहां पर आपको 2 अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे हम, इस वर्ग में से हम इन 2 अर्धवृत्तों को घटा देंगे यानी कि हटा देंगे, तो केवल कौन बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा।
अब देखिए यहां पर अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो अब चूंकि ये पूरा 14 है तो जो आधे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7। तो जब इसकी 7 है तो इसकी भी 7 हो जाएगी। तो आप ट्रेलर समझ गए। करना क्या है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देना है। अब देखिए ये दो अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बना लेंगे, यानी कि कुल मिला के जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि इस वर्ग में से यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो केवल कौन बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो आइए पिक्चर शुरू करते हैं। यहां लिख लेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम यहां पर डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे कि आप इस प्रकार से लिख देंगे। तो अब यहां पर देखिए बराबर के नीचे बराबर वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग यानी कि 14 का वर्ग माइनस दोनों अर्धवृत्त। तो दोनों अर्धवृत्त मिलके क्या बनाएंगे, एक वृत्त। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणित त्रिज्या का मान हो जाएगा 7 गुणित 7। अब 7 से 7 कट जाएगा तो यहां पर 14 का वर्ग हो जाएगा हमारा 196 माइनस और 7 का गुणा जब 22 में करेंगे तो यहां आ जाएगा 154। तो कुल मिला के जो निकल के आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। प्रश्न है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पर कोण AOC बराबर 40 अंश है। तो आइए थोड़ा चित्र पर नजर डालते हैं। यहां पर O केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्त यानी जिनके केंद्र समान है। देखिए यहां पर छोटा वृत्त है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यहां पर दी है 7 सेंटीमीटर। ऐसा ही जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें दी है 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए इसके भी हम ट्रेलर को समझ लेते हैं। तो देखिए छायांकित भाग इतना है, यदि हम इतने में से इस पूरे में से जो आपको यहां की छायांकित भाग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे में से केवल इसको घटा देंगे। तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये त्रिज्यखंड है, यदि हम बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आइए पिक्चर शुरू करते हैं। इस प्रकार हम लिख देंगे कि माना समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर जो बड़ी वाली है, इसके पश्चात R2 बराबर हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर यानी कि जो छोटी है। आइए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इस प्रकार हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे कि त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे में से हम किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो शेष इतना बचेगा। अब देखिए त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो आइए इसी सूत्र में हम मान रखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा बराबर लगाएंगे, इसके पश्चात AOC का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर 1। देखिए R1 लिख देंगे क्योंकि बड़ी वाली को हमने R1 माना है। तो यहां पर भी हो जाएगा θ/360 गुणित पाई R2 स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर थीटा का मान एक सा है, यहां पर हम लिख सकते हैं तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा θ/360 गुणित पाई, इसको कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर।
आइए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर बराबर लगाएंगे, इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा 0 से 0। यहां पर बचेगा 4/36 गुणित 22/7। कोष्टक को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा गुणित 147। कैसे आया? इसका वर्ग हो जाएगा 196 माइनस इसमें से 49 घटा देना है, तो कितना बचेगा? 147। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 नाम 36। ठीक है, ऐसे ही यहां से काट सकते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 बराबर लगाएंगे। जब 22 गुणित 21 बटे हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, जब एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपसे आसानी से बनने लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात ये रहा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। थैंक यू।